जहाँ पर देखिए आप विशाल महादेव की प्रतिमा के साथ में यहाँ पर शिवजी विराजमान हैं और इस जगह पर हर वर्ष 12 वर्षों से यहाँ पर लगातार रुद्राभिषेक, भजन संध्या और महाभंडारे का आयोजन किया जाता है। प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारा 12वां वर्ष प्रारंभ हुआ है। इस आयोजन का भोले बाबा का इस आशीर्वाद लेने दूर दूर से लोग आते हैं। इस बार तो हम हरिद्वार से भी पंडितों को बुलवाकर हरिद्वार की तर्ज पर करेंगे और चारों ओर हमारी जो माता है बहनें हैं पूरे भिलाई छत्तीसगढ़ से बहुत सारे जगह से आते हैं। कितने लोगों के लिए महाप्रसाद बन रहा है? शुरुआत है हलवे से हुई है और यहाँ लगभग 350 किलो मूंग की दाल उसको भिगा के आज हम तैयारी कर रहे हैं और पीस के इसकी व्यवस्था बना रहे हैं। बहुत सारे अनूठे व्यंजन बनाते हैं। सावन के दूसरे सोमवार भिलाई में एक महारुद्राभिषेक होने जा रहा है। जी हाँ, ये महारुद्राभिषेक होने जा रहा है शिवधाम सेक्टर 7 के तालाब में, जहाँ पर देखिए आप विशाल महादेव की प्रतिमा के साथ में यहाँ पर शिवजी विराजमान हैं और इस जगह पर हर वर्ष 12 वर्षों से यहाँ पर लगातार रुद्राभिषेक, भजन संध्या और महाभंडारे का आयोजन किया जाता है। और रात के समय आपको बता दूं कि शाम 6 बजे ये जो तालाब का पूरा परिसर है काशी और हरिद्वार के गंगा घाटों में तब्दील हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ तक आपकी नजर जा रही होगी यहाँ सब जगह गंगा आरती के समान यहाँ पर महादेव की आरती की जाएगी। और ये आयोजन हर सावन में दूसरे सोमवार को किया जाता है। इसको लेकर के यहाँ पर तैयारियां तमाम शुरू हो चुकी हैं। एक और जहाँ सजावट का काम शुरू हो चुका है, लाइटिंग का काम शुरू हो चुका है, वहीं दूसरी ओर भंडारा बनने का काम भी शुरू हो चुका है। आपको बता दूं कि 35,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर भंडारे में प्रसाद देते हैं हर वर्ष, और इस वर्ष भी उसकी तैयारियां यहाँ पर 2 दिन पहले ही शुरू हो चुकी है। आइए ज़्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ते हैं लक्ष्मीपति राजू जी से। यहाँ पर वार्ड के पार्षद हैं, MIC मेंबर भी हैं, साथ में इस शिवधाम की जो परिकल्पना थी इनकी अपनी थी, जो आज एक बड़े अलग ही पहचान हो चुकी है शिवधाम की। और ये जो आयोजन है लगातार 12 वर्षों से कर रहे हैं, भैया किस तरीके का आयोजन इस बार होने जा रहा है? देखिए, हम लोग लगातार ये 12वां वर्ष है शिवधाम तालाब सेक्टर 7 में। यहाँ प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारा 12वां वर्ष प्रारंभ हुआ है। हम लोग सर्वप्रथम सुबह 7 बजे हम रुद्राभिषेक शुरू कर देते हैं, जो रुद्राभिषेक 10 साढ़े 10 तक समाप्त होने के पश्चात हम उसके बाद तत्काल महाभंडारा प्रारंभ करते हैं, क्योंकि इस बार भंडारा हम लोग के प्रति वर्ष बढ़ते जा रहे हैं। हमने लगभग पिछले वर्ष ही 20 से 25 हज़ार लोगों को भंडारा करवाया था। लगातार हमें लगता है कि इस बार और बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि दूर दूर तक इस आयोजन का भोले बाबा का इस आशीर्वाद लेने दूर दूर से लोग आते हैं और बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ है, तो लगभग उतने लोग आते हैं। इसके बाद हम दिन भर भजन संध्या चलता है, शाम को एक महाआरती होती है जो भव्य रहता है। इस बार तो हम हरिद्वार से भी पंडितों को बुलवाकर हरिद्वार की तर्ज पर करेंगे और चारों ओर हमारी जो माता है बहनें हैं पूरे भिलाई छत्तीसगढ़ से बहुत सारे जगह से आते हैं, जो चारों ओर तालाब की ओर एक जो महाआरती करेंगे, जिसमें से इस बार हमारी 600 बहनें जो हैं, जो एक ड्रेस में रहती है, एक कलर की साड़ी में, एक रंग, एक रूप, एक वेशभूषा में, जो पूरे कार्य को संभालती है, हमारे 100 भाइयों के साथ पूरे मिलके महाआरती करते, जो भव्य रहता है। भंडारा दिन भर चलते रहता है। भोले बाबा का आशीर्वाद ऐसी बने रहे आगे भी। बिल्कुल, ये शिवधाम सेवा समिति का ये आयोजन है। और आपको बता दूं कि इसकी खासियत सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर अगर आपको आरती करने की इच्छा है, आपको अगर पूजा करने का मन है, तो बिल्कुल आप यहाँ पर आकर के इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि आपको उस समय पर आना होगा। आप 1 घंटा पहले आ सकते हैं। शाम 6 बजे यहाँ पर आरती शुरू हो जाएगी। और देखिए यहाँ पर जो यहाँ की महिलाएँ हैं, जो वार्ड की महिलाएँ हों चाहे शहर की महिलाएँ हैं, निस्वार्थ भाव से यहाँ जुड़ी होती हैं, और वो सभी बहनें आपको एक रंग के परिधानों में नजर आएगी, जो बताता है कि हमारा भिलाई मिनी इंडिया है। और अलग अलग जाति धर्म के लोग जरूर रहते हैं, पर जब भक्ति का रंग चढ़ता है तो सब एक रंग में नजर आते हैं। और हमको बता दें कि किस तरीके से भंडारे की तैयारियां भी हो रही है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। सावन के दूसरे सोमवार शिवधाम में होने वाले महाभंडारे की तैयारियां आज से शुरू हो चुकी है। हमारे साथ बंटी भैया है। बंटी भैया, कितने लोगों के लिए महाप्रसाद बन रहा है? शुरुआत है हलवे से हुई है। पहले तो मैं चाहूँगा आप एक जयकारा महाकाल का जोर से जयकारा लगाएं, फिर उसके बाद हम इस विस्तृत जानकारी आपको देंगे, क्योंकि भोले के जो भक्त होते हैं बड़े मनमौजी होते हैं। और मैं चाहूँगा एक बार जयकारा लगाएं, तब आपको इंटरव्यू देंगे। तो बिल्कुल शुरू हो जाए। हर हर महादेव। यहाँ पे एक विशाल भंडारा का आयोजन चल रहा है। आज प्रथम तैयारी, आज 8:30 बजे सवेरे भट्टी की पूजा कर, जिस भट्टी में प्रसाद बनना उसकी पूजा करके आज सवेरे हमने 8:30 बजे से इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। और यहाँ लगभग 350 किलो मूंग की दाल उसको भिगा के आज हम तैयारी कर रहे हैं और पीस के इसकी व्यवस्था बना रहे हैं। 350 किलो मूंग की दाल के अंदर 1000 किलो शक्कर, क्योंकि 2.5 गुना शक्कर गिरती है। कुछ ड्राई फ्रूट हैं बहुत अच्छे से अच्छे, और ये हमारे जो भाई साहब हैं
श्री लक्ष्मीपति राजू जी इस भंडारे के ऊपर शुद्धता और इसकी ज़्यादा प्रतीक से कार्य करते हैं। और ये मुझे हमेशा कहते हैं कि तुम्हारी चक्कर में और हलवे के चक्कर में मेरे क्राउड बढ़ते आ रहा है भंडारे का। तो मैं चाहता हूँ लगातार वर्षों से बढ़ता आ रहा है, तो इस बार अनुमानित 31 से 35 हज़ार आदमियों का कार्यक्रम है। और आज शाम के लगभग हमारे पास 70-80 आदमी की टीम और आ जाएगी। और विगत कल जैसे हम पूरे कार्यक्रम को शुरुआत करेंगे तो लगभग 125 आदमियों की टीम, 121 आदमी की टीम यहाँ पे होगी। बाकी स्वयंसेवक बहुत सारे होते हैं। कल जैसे हम यहाँ चने की सब्जी बनाएंगे, पूड़ी है, हलवा है, राइस है, बहुत सारे अनूठे अनूठे व्यंजन बनाते हैं। जैसे हमारे कार्यकर्ता होते हैं उनके लिए कुछ सवेरे स्वल्पाहार की व्यवस्था, चाय, काली चाय, इस तरह के क्या है कार्यक्रम की एनर्जी बढ़ाने के लिए। और 1200-1500 महिलाओं का जो समूह होता है उससे इस भंडारे का विशाल सहयोग होता है। और ये मेरी टीम के लीडर हैं अतुल जी, मुरारी बापू की कथा में इन्होंने सहयोग दिया था। रायपुर में बागेश्वर बाबा आए थे, तब भी सौभाग्य मिला था। भिलाई नगर में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है तो उसमें जलाराम की पूरी टीम यहाँ 4 दिन तक रहेगी और आज से उस कार्यक्रम का आगाज हुआ है। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पर जो भंडारे की शुरुआत मीठे से शुरू हो चुकी है, हलवा बनना शुरू हो चुका है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वक्त है वो हलवा बनने में लगता है। तो सोमवार को भंडारे का आयोजन होना है। 35,000 से करीब ज़्यादा लोग यहाँ प्रसाद ग्रहण करेंगे। और ये शहर का सबसे बड़ा भंडारा सावन का होता है। कई 12 वर्षों से ये आयोजन चल रहा है। तो इस बार सावन के सोमवार के दिन अगर शाम को आपको गंगा जैसी महाआरती देखनी, गंगा घाट जैसी महाआरती देखनी है, तो आपका आना होगा सेक्टर 7 के शिवधाम, जहाँ पर हजारों की संख्या में महिलाएं, भक्त, बच्चे सब मिल करके महाआरती भी करेंगे। कोमल धनेसर, IBC 24, भिलाई।